वेरिएबल्स है ना, वेरिएबल्स हो गया था, ठीक है। वेरिएबल से कुछ प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया था, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस भी निकाले थे हम लोगों ने, है ना। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉन्स्टेंट्स के ऊपर। ठीक है, सेकंड वाला जो है कांस्टेंट। ठीक है, देखो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कांस्टेंट की जो नीड है वो नीड हमको क्यों हुई। ठीक है, तो कांस्टेंट की जरूरत ही क्यों है, ये हम लोग सबसे पहले जानेंगे। नॉर्मली कांस्टेंट को कहाँ काम में लिया जाता है, कहाँ काम में लिया जाता है? एक तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पर उसमें वैल्यू डलवाने के, किसी फॉर्मूला में हम यूज में लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कौन सा, P इंटू टी इंटू आर डिवाइड बाई 100। तो 100 क्या था इसके अंदर, कांस्टेंट था। ठीक है, तो हम कहाँ कहाँ काम में लेते हैं कांस्टेंट को? कांस्टेंट को हम डिक्लेरेशन के टाइम पर या किसी वैल्यू के अंदर, किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के टाइम पर हम काम में लेते हैं, किसी एक्सप्रेशन के अंदर, किसी फॉर्मूला के अंदर हम काम में लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है, कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। सबसे पहली बात तो ये है कि वो कभी भी चेंज नहीं होगी। जैसे अब हमने सीख लिया कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज हो सकती है ना। कभी उसमें हमने 10 डाला, कभी 20 डाला, अपने जरूरत के हिसाब से जैसे जैसे हम स्टेटमेंट लिखते गए वैसे वैसे उसमें वैल्यू बदलती गई। लेकिन क्या कांस्टेंट बदल सकता है? कांस्टेंट नहीं बदल सकता। अगर कांस्टेंट बदल सकता तो हमको वेरिएबल की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्क्ड वेदर वी कैन कन्वर्ट 10 इंटू 9 और 11, क्या हम 10 को 9 या 11 बना सकते हैं? नहीं। देन वी विल से नो बिकॉज 10 मीन्स 10 एंड 11 मीन्स 11, क्योंकि 10 का मतलब 10 होता है, 11 का मतलब 11 होता है। वो 11 10 है, वो 10 की तरह काम करेगा, 11 11 की तरह काम करेगा। ठीक है, एनी वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू अ वेरिएबल, यानी कोई वैल्यू जिसको हम किसको असाइन कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को, यूज्ड इन एन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। यानी कोई भी वैल्यू जो कि हम किसी वेरिएबल को असाइन करने के लिए काम में आते हैं, जैसे यहां पर लिया गया, या किसी भी एक्सप्रेशन में काम में लेना होता है तो हमने क्या लिया, यहां पर काम में लिया 100 लिया यहां पर। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक कांस्टेंट को हम वहां पर काम में लेते हैं। कह रहा है कि इस एग्जांपल में 10 क्या है, एक कांस्टेंट है। ठीक है, जिसको किसमें असाइन किया जा रहा है, वेरिएबल एक्स में उसको असाइन किया जा रहा है। ठीक है, नीचे वाले अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि हमारे पास मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमने प्रिंसिपल, टाइम और रेट और सिंपल या सिम इंटरेस्ट के नाम से 4 वेरिएबल्स ले लिए। तो ये वेरिएबल हैं, यहां पर असाइन किए जा रही हैं, तो ये भी कांस्टेंट है। 10,000 6 और 2 क्या है, कांस्टेंट्स हैं। फॉर्मूला में 100 काम में आ रहा तो 100 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कह रहा है कि इन द अबव एग्जांपल 10 इज एन इंटीजर टाइप कांस्टेंट दैट इज बीइंग यूज्ड इन द एक्सप्रेशन। 100 तो किसमें काम में लिया जा रहा है, एक्सप्रेशन में। बाकी 10,000 6 और 2 भी क्या है, कांस्टेंट है जो कि असाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर चेंज्ड। कांस्टेंट्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं जिनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। द कंक्लूजन इज दैट कांस्टेंट्स कैन बी यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल और टू एन एक्सप्रेशन। किसी एक्सप्रेशन में काम में लेंगे या किसमें हम काम में लेंगे, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को, किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करने के लिए काम में लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 20 किसको असाइन किया जा रहा है, आई को। और इस एक्सप्रेशन में कौन कौन कांस्टेंट है, 30 और 10। ठीक है, दो यहाँ पर क्या कांस्टेंट है। देयर आर डिफरेंट कांस्टेंट्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट डेटा टाइप्स। अलग अलग डेटा टाइप के अलग अलग कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, उन कांस्टेंट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखो, अगर हम नंबर टाइप के कांस्टेंट्स की बात करें, किस टाइप का, नंबर कांस्टेंट की बात करें तो दो तरीके के कांस्टेंट होते हैं। पहला एक होता है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, दशमलव वाला। जैसे मैंने लिखना है 5.76, तो ये कौन सा है, पॉइंट वाला कांस्टेंट है। ठीक है, और इस पॉइंट वाले कांस्टेंट का जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वो क्या होता है, डबल। क्या होता है, डबल। फ्लोट नहीं होता, क्या होता है, डबल होता है। अगर हम नंबर डेटा टाइप की बात करें तो नंबर में क्या आता है हमारे पास,
और इसमें वैसे तो और क्या आता है, साथ के साथ में हमारे पास फ्लोट भी आता है, ठीक है, लेकिन फ्लोट के लिए हमको उसके पीछे क्या लिखना पड़ेगा, एफ लिखना पड़ेगा। एफ लिखेंगे तब ये किस टाइप का होगा, फ्लोट टाइप का हो जाएगा। इसकी साइज कितनी हो जाएगी, 4 बाइट आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसके पीछे एफ नहीं लिखेंगे तो क्या रहेगा, ये डबल टाइप का रहेगा। साइज कितनी रहेगी इसकी, 8 बाइट रहेगी। अब एफ लगाने की जरूरत कहाँ है, एफ लगाने की जरूरत जब पड़ रही है जब तुमको लगता है कि जो तुम वैल्यू दे रहे हो कांस्टेंट में, वो उसको 4 बाइट की रिक्वायरमेंट है या वो फ्लोट की रेंज में आ रहा है। तो तुम क्यों फालतू में 4 बाइट एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम करवाओगे, जब तुम 4 ही यूज कर रहे हो तो तुम 8 क्यों ले रहे हो वहां पर। तो तुम क्या लगा दो, उसके पीछे एफ लगा दो, जिससे क्या होगा कि उसको फ्लोट टाइप के वेरिएबल में डालना आसान हो जाएगा। साथ के साथ में क्या हो जाएगा, आपका जो जो मेमोरी आप कंज्यूम कर रहे हो 8 की जगह कितनी हो जाएगी, 4 बाइट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 बाइट हो जाएगी, ध्यान रखना है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास होता है, यहाँ कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हमारे पास शॉर्ट टाइप का, और एक कौन सा होता है, एक इंटीजर होता है। डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ फिलहाल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डेटा टाइप की। लेकिन अगर आप कुछ भी लिखते हो, जैसे आपने लिखा 10, इसका जो डेटा टाइप होता है ना शॉर्ट होगा ना ही लॉन्ग इंट होगा, या क्या होगा इसका, इसका हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही होगा। तो जो वैल्यू आप बिना दशमलव के लिखते हो, पूर्णांक लिखते हो, उसका डेटा टाइप एनी हाउ क्या रहेगा, हमेशा इंटीजर ही रहेगा। जबकि वहां क्या रहेगा, हमेशा डबल रहेगा। फ्लोट बनाना है तो पीछे क्या लगा दो, एफ लगा दो, तो क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, जैसे कुछ नंबर सिस्टम्स तुमने पढ़े होंगे, पढ़ लिए नंबर सिस्टम, नहीं पढ़े, नंबर सिस्टम हो आया होगा ना तुम्हारे पीपीएस में, नहीं है, नहीं है। देखो नंबर सिस्टम का मतलब ये है कि तुमने ऑक्टल नंबर का नाम सुना है, नहीं सुना, सुना है, ठीक है। तुमने हेक्साडेसिमल का नाम सुना है, सुना है, ठीक है, यही तो नंबर सिस्टम है। तुमने बाइनरी का नाम सुना है, सुना है। तुमने डेसिमल का नंबर नाम सुना है, सुना है। चलो, इसका बेस कितना होता है, 8, यानी कहां से कहां तक की वैल्यू को सपोर्ट करता है, 0 to 7। इसका बेस कितना होता है, 16, कहां से कहां तक होता है, 0 to 9 और A to F, ठीक है। इसका कितना होता है बेस, 2, कौन कौन से वैल्यू लेता है, 0 and 1, ठीक है। इसका क्या रहता है, 10, क्या करता है, और हम इंसान कौन से को काम में लेते हैं, किसी को काम में लेते हैं, ठीक है। हम हमारी गिनती में किसको काम में लेते हैं, डेसिमल को ही काम में लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहता हूं कि ये बताओ ये किस नंबर सिस्टम की वैल्यू है, क्यों 10 बाइनरी भी नहीं आती है, चारों की है। कंफ्यूज नहीं करेगी तुमको ये, अगर मैं कहता हूं तुमको चारों पता है और पूछा तुमसे बताओ भाई, तुम क्या कहोगे, तो चारों में आ रही है, वैसे चारों में आ रही है ना, बेस के अकॉर्डिंग ढूंढोगे, बेस ज्यादा किसका है, हेक्साडेसिमल। तुम क्या कहोगे, हेक्साडेसिमल, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि बेस के हिसाब से दो। तो तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो ना, तो कंप्यूटर की नहीं हो सकता। तो कंप्यूटर को सिखाया गया, कंप्यूटर को ये कहा कि भाई अगर ऑक्टल नंबर होगा तो उससे पहले क्या लिखा हुआ आएगा, प्रीफिक्स में क्या होगा, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले लिखा हुआ है। अब तुम अगर 010 लिखूंगा, अब तुम कॉन्फिडेंटली क्या कहोगे, सर किस टाइप का नंबर है, ऑक्टल नंबर है। अगर 0x10 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, हेक्साडेसिमल। अगर 0B10 लिखा है तो किस टाइप का है, बाइनरी टाइप का। और अगर ओनली 10 लिखा है तो वो क्या होगा, डेसिमल होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर को भी यही सिखाया गया, कि कंप्यूटर को भी सबसे पहले यही दिया गया 10। तो कंप्यूटर ने कहा भाई तुमने मेरे को नंबर सिस्टम सिखा दिया पहले, और तुम मुझे 10 दे रहे हो और पूछ रहे हो कि ये किसका है, तो मैं तो कहूँगा चारों में आता है, ठीक है। फिर उसको फिर दोबारा से सिखाया गया कि काम करो कि हम जो कोडिंग करने वाले हैं उनको भी ये बात सिखा देंगे कि भाई तुमको ऑक्टल देना होगा तो तुम कैसे लिखोगे, 0 लिख दो पहले। हेक्साडेसिमल देना होगा तो क्या लिखोगे, 0x। बाइनरी देना होगा तो क्या लिखोगे, 0b, ठीक है। और डायरेक्टली 10 के लिए क्या लिखोगे, डेसिमल के लिए क्या लिखोगे, सीधी वैल्यू लिख दो। तो अब कहीं कंफ्यूजन बचा, कहीं कंफ्यूजन बचा नहीं बचा, ठीक है। अब चलो ठीक है, ये सब क्या है,
ये जो मैंने बोला 0 1 0 0 x 1 0 मतलब 10 या 0 b 1 0 या 1 0 दिया, ये सब क्या है? कांस्टेंट ही तो है। क्या है ये? किस टाइप का कांस्टेंट है? ऑक्टल टाइप का। ये किस टाइप का कांस्टेंट है? हेक्साडेसिमल टाइप का। ये किस टाइप का कांस्टेंट है? बाइनरी टाइप का। ये किस टाइप का कांस्टेंट है? डेसिमल टाइप का। ठीक है, अब हर कांस्टेंट का कोई ना कोई डेटा टाइप होता ही है। क्या बिना डेटा टाइप का कांस्टेंट होता है कोई? नहीं होता। तो इनका कांस्टेंट क्या माना जाएगा? इंटीजर। ठीक है, इन सब का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या माना जाएगा? इंटीजर। और अगर इंटीजर है तो इसका मतलब ये कोई साइज भी ऑक्यूपाई करेंगे, कितनी करेंगे? 4 बाइट्स। और अगर इंटीजर है तो हमेशा क्या रहेंगे ये? बिना दशमलव के। बिना दशमलव का मतलब अगर मैं लिखता हूं 0x123.123 इज नॉट अलाउड, कंपाइल टाइम एरर विल बी अकर्ड। ठीक है, दशमलव की फॉर्म में आप इनको नहीं लिखना है, यूज नहीं करना है। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये क्या है बाय डिफॉल्ट? इंटीजर टाइप के होते हैं। तो इसको तुमको क्या करना है? बिना पॉइंट के ही लिखना है। ठीक है, लिखोगे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी सॉरी ऑक्टल वाले को लिखते हो दशमलव के साथ, उसका एरर नहीं आएगा, लेकिन उसको ऑक्टल नहीं मानकर क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? डेसिमल मान लिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल देखता हूं, मैंने यहां पर लिखा इंट n इज इक्वल्स टू 10। तो n को प्रिंट कराऊंगा तो आउटपुट कितना आएगा? 10 ही तो आएगा। ठीक है, मैंने लिखा इंट n इज इक्वल्स टू 0 1 0। अब अगर n को प्रिंट कराऊं तो आउटपुट कितना आएगा? 8। कितना आएगा? 8। क्यों? क्योंकि ऑक्टल 10 जो होता है वो अगर मैं उसको कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर? किसमें कन्वर्ट करूंगा? डेसिमल में। तो वो कितना बनता है? 8 बनता है उसका। कितना बनता है? 8 बनता है। तो ध्यान रखना, आप भले ही ऑक्टल दो, लेकिन एन में जब वो जाएगा तो रन टाइम पर क्या होगा कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा डेसिमल में। रीजन? क्योंकि सॉफ्टवेयर काम में किसके लिए लिए जा रहे हैं? इंसानों के लिए। इंसान ऑक्टल समझता है डेसिमल? डेसिमल। ऑक्टल लिखने का कोई तुक है? उसको ऑक्टल नंबर दिखाने का कोई तुक है? नहीं है। अगर दिखाएंगे तो कॉपी पेन लेके बैठ जाएगा वो तो सॉल्व करने के लिए पहले, या कोई कैलकुलेटर लेके बैठेगा जो कि ऑक्टल टू किस में कन्वर्ट करेगा? डेसिमल में। तब उसको समझ में आएगा। तो इंसान को तो वही दिखाना है ना जिसको समझ में आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि पहले कि मान लो कहीं से आ रहा है, कहीं से ऑक्टल फॉर्म में आ रहा है, अगर मान लो ऐसी आफत आ जाए कि तुमको ऑक्टल फॉर्म में इनपुट मिल रहा है, तो उस केस में इंटरनली अपने आप ही किस में कन्वर्ट कर देगा? ये उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? किस में कन्वर्ट कर देगा? डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? इस तरीके से कन्वर्जन होते हैं। ठीक है, वापस चलते हैं। तो यहां पर देखो, न्यूमेरिक कांस्टेंट में कौन सा आ गया हमारे पास? इंटीजर और फ्लोट। और नॉन न्यूमेरिक में कौन सा आ गया? कैरेक्टर आ गया। बाकी तो वो सब है ही, एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर और वो सब स्ट्रिंग और ये सब है। ठीक है, तो अब कैरेक्टर की और बात कर लेते हैं। कैरेक्टर कांस्टेंट को सिंगल कोट में क्यों लिखा जाता है? ठीक है, देखो मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया इंट ए। ठीक है, या फिर एक वेरिएबल लिया ए। एक तो ये हो गया मेरे पास। ठीक है, मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया इंट सॉरी कैर कैर ए। फिर मैंने यहां पर लिखा अलग से एक प्रोग्राम के अंदर कैर सी एच ए, या फिर अलग से मैंने लिखा कैर सी एच ए। क्या डिफरेंस है दोनों में? उधर वाला देख लो, इधर वाला मत देखो, एक बार उधर वाला देखो, क्या डिफरेंस है? हम कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है सी एच, उसमें क्या डलवाने की कोशिश कर रहे हैं? स्मॉल ए। स्मॉल ए। और नीचे वाले केस में क्या डलवाने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम है या अलग अलग है? लिखने का तरीका तो अलग अलग दिख रहा है। एक को सिंगल कोट में लिखा है, एक को किसमें लिखा हुआ है? एक को विदाउट सिंगल कोट सीधा लिख दिया। तो देखो, जब आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के रूल्स बताए थे, आइडेंटिफायर्स के रूल्स बताए थे, तो क्या कहा था? ये स्मॉल ए टू जेड हो सकता है। हो सकता है ना? तो मान लो कि ये स्टेटमेंट मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ये स्टेटमेंट नीचे लिख रहा हूँ। तो मान लो कि ये स्टेटमेंट मैंने लिखा,
तो क्या होगा, तुमको मैंने ये भी बताया था कि आइडेंटिफायर ही है जिसके बारे में टोकन आपके कंपाइलर को पहले से नहीं पता, बाकी तो सबके बारे में पता है उसको। कीवर्ड्स उसको पता है, ऑपरेटर्स उसको पता है, कॉन्स्टेंट्स उसको पता है, स्पेशल सिंबल्स उसको पता है। उसको क्या नहीं पता, क्या नहीं पता, उसको आइडेंटिफायर्स के बारे में नहीं पता, जिसमें वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल के बारे में उसको नहीं पता। उसको कैसे पता चलता है कि कोई वेरिएबल है या नहीं है? डिक्लेरेशन से। जब आप डिक्लेयर करते हो तभी तो पता चलता है वेरिएबल है। तो यहाँ पर क्या ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है? मान लो कि ये मैंने लिखा ही नहीं, आप बताओ, क्या ए नाम का कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है? नहीं है। मेरा मोटिव तो ये है कि मैं सी एच में क्या दे रहा हूँ, स्मॉल ए देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बिना सिंगल कोट के लिख दिया, लेकिन वेरिएबल कंपाइलर इसको क्या मान रहा है, वेरिएबल। फिर ये ढूंढेगा कि इसको कहीं तुमने डिक्लेयर किया है, नहीं किया, तुमने नहीं किया, नहीं किया तो कंपाइलेशन एरर दे देगा। क्या दे देगा? अनडिफाइंड सिंबल। ठीक है, तो ये पता करने के लिए कि ये कोई वेरिएबल है या ये कोई कांस्टेंट है, उन्होंने क्या किया कि कंपाइलर कंफ्यूज ना हो इसलिए कांस्टेंट को किसमें लिख दो, सिंगल कोट में लिख दो। किसमें लिख दो? सिंगल कोट्स में लिख दो। नहीं, कंपाइलर हमेशा कंफ्यूज होता रहेगा कि जब भी तुम कोई भी कांस्टेंट देने की कोशिश करोगे वो उसको क्या मानने की कोशिश करेगा, वेरिएबल मानने की कोशिश करेगा। आ रही बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो कंपाइलर के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि कंपाइलर इसको वेरिएबल ना माने, क्योंकि मैं तो चाहता ही नहीं कि वेरिएबल हो, मैं तो क्या चाहता हूं कि सी एच में क्या जाए, स्मॉल ए जाए। सी एच में क्या जाए, स्मॉल ए जाए। तो मैं क्या लिखूंगा, ये लिखूंगा। अब कंपाइलर सोचेगा ही नहीं कि इसके बारे में ये क्या है, कि कोई वेरिएबल हो सकता है, ना ही तुमको कोई एरर देगा। और तुम चाहते भी यही हो कि सी एच में क्या डाल दें, स्मॉल ए डाल दें। ठीक है, तो कंपाइलर के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक को विदाउट कोट और एक को कोट में लिखा गया। सेम एज इट इज स्ट्रिंग में भी होता है। क्यों? क्योंकि मान लो कि मान लो कि कोई स्ट्रिंग है मेरे पास। ठीक है, स्ट्रिंग का मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स लेते हैं हम। अभी तो हम कितना कैरेक्टर ले रहे थे, कैरेक्टर के अंदर एक सिंगल कैरेक्टर। मान लो मुझे किसी का नाम लेना है, मान लो कि मुझे राम लेना है। क्या लेना है? राम। ठीक है, क्या मैं किसी वेरिएबल का नाम राम रख सकता हूँ? 100% रख सकता हूँ। एक तो किसी का नाम देना और किसी वेरिएबल का नाम रखना, दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि कंपाइलर यही यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा नाम और कौन सा वेरिएबल है। तो उसने क्या कहा कि जब तुम नाम देना चाहो तो नाम को किस में डाल दो, डबल कोट्स में। तो मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा कि ये क्या है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है क्या। आ रही बात समझ में? तो आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में, लेकिन ये भी एक रूल है, ये भी ध्यान रखना। कैरेक्टर वाला सेम रूल आ रहा है यहाँ पर भी, क्योंकि किसी भी आइडेंटिफायर का नाम क्या एक से ज्यादा लेटर्स में हो सकता है? हो सकता है ना। तो हम ए भी रख सकते हैं, तो हम राम भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या मानने की कोशिश करेगा वो, वेरिएबल। अब वेरिएबल तुमने डिक्लेयर किया नहीं, तुम करते भी क्यों? तुम तो उसको क्या क्या साबित करना चाह रहे हो कि ये क्या है, एक नाम है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या करो, तुम डबल कोट्स में लिख दो। अब कंपाइलर की तरफ मतलब कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या क्या हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट है, ये सेकेंडरी है। तो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे इनके बारे में भी हम जानते चलेंगे। अब इंटीजर कांस्टेंट को क्या रूल्स हैं भाई? इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट एक डिजिट तो होना ही होना चाहिए कम से कम। बीच में ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, स्पेस नहीं आ सकता, बीच में कॉमा नहीं आ सकता। जैसे अपन लिखते हैं ना 10,000 5,000 10,545, ऐसे लिखते हैं हम लोग कॉमा लगाकर। यहाँ आपको कॉमा लगा के नहीं लिखना है, आपको सीधे सीधे क्या लिखना है, 10545, ये एक साथ लिखना है बिना कॉमा के। जैसे मान लो किसी वेरिएबल है आपके पास, कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, उसमें आप ये वैल्यू देना चाहते हो। एक तो आप ऐसे दो, इंट ए इज इक्वल्स टू 10,5,45। तो आपका मोटिव तो क्या है देने का, 10,545। लेकिन इसका एरर आ जाएगा, वो क्या कहेगा कि 10 तो ठीक है, लेकिन 5 और 45 इन दोनों को क्या मानने की कोशिश करेगा, वेरिएबल मानने की कोशिश करेगा। क्योंकि डिक्लेरेशन के टाइम पर तो क्या है, कॉमा लगा के आगे सारे वेरिएबल ही मानता है वो। तो क्या वेरिएबल डिजिट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, पहला लेटर डिजिट हो ही नहीं सकता, तो इसका तुमको एरर दे देगा। तुमको कैसे लिखना है इसको, 10,545। इसका मतलब तुम क्या दे रहे हो उसमें, 10,545 दे रहे हो। ठीक है, तो कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि कॉमा का मतलब कंपाइलर के लिए कुछ और है। ठीक है, कॉमा के बारे में कंपाइलर पहले से जानता है। ठीक है,
जैसे ये वैलिड हो गया 10,545। अब फ्लोटिंग पॉइंट के लिए रूल सेम है कि कम से कम एक डिजिट होना चाहिए, ठीक है, या फिर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, सेम वही, कॉमा नहीं आएगा बीच में, समझ में आ गया। और यहाँ पर ई का मतलब क्या होता है, ये जो इधर वाली वैल्यू लिखी होती है इसको तो अपन क्या बोलते हैं, मैंटिसा, और इधर लिखी गई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और एक्सपोनेंट में ई का मतलब क्या होता है, 10 10 पावर 308। समझ में आ रहा है कि 1.7 इंटू 10 पावर 308। अब कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए रूल क्या होते हैं, वही जो अभी तुमको बताए थे। कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या क्या हो सकते हैं, A to Z हो सकता है, कैपिटल स्मॉल, जितने भी सिंबल सिंबल तुम कीबोर्ड पे देखते हो प्लस माइनस वाला, वो सब इसके अंदर होता है, ठीक है। फिर यहाँ बता रखा है कि क्यों सिंगल कोट में लिखा गया है, तो अभी जो तुमको बताया था सारा का सारा वही है। किसी वेरिएबल का नाम ए हो सकता है, ए हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स हो सकता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर तुम किसी वेरिएबल को एक कैरेक्टर देना चाहते हो तो कब कैसे पता चलेगा कंपाइलर को कि ये कैरेक्टर है या ये वेरिएबल है, ये दोनों तो एक जैसे लिखे हैं, ठीक है। तो अगर कैरेक्टर है तो सिंगल कोट में डाल दो, अगर वेरिएबल है तो बिना सिंगल कोट के रख दो, ये डिफरेंस है मेन, ठीक है। तो सब पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। स्ट्रिंग के लिए भी सेम रूल है जो तुमको अभी बताया था कि किसी भी वेरिएबल का नाम जो है वो क्या हो सकता है, प्राइस हो सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर का हो सकता है ना। और अगर तुमको प्राइस दिखाना है कि तुम कुछ शो करना चाह रहे हो प्राइस टाइप का कुछ, तो डबल कोट्स में प्राइस लिखोगे तो उसको वेरिएबल नहीं माना जाएगा, क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग माना जाएगा, ठीक है। जैसे रोल नंबर हो गया है सारा का सारा। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रिंग को लिखने का एक तरीका है, इससे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, नॉर्मल स्ट्रिंग को ऐसे डिक्लेयर करते हैं। तो हमने स्ट्रिंग का नाम क्या दिया, नेम, और हम क्या देना चाहते हैं, कबीर। अब कबीर को हमने किस में नहीं लिखा, डबल कोट्स में नहीं लिखा। डबल कोट्स में नहीं लिखा तो क्या होगा, इट विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल, इसको क्या माना जाएगा, वेरिएबल। लेकिन जब तुम उसको डबल कोट्स में लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, स्ट्रिंग। इस केस में तुमको एरर दे देगा क्योंकि वो इसको क्या ढूंढेगा कि यार ये कोई वेरिएबल है कबीर नाम का। तो तुम देखोगे तो ऊपर क्या तुमने कहीं डिक्लेयर किया हुआ है कबीर नाम का वेरिएबल, नहीं डिक्लेयर किया हुआ, तो एरर दे देगा। अब इस केस में तुमको एरर नहीं देगा, ठीक है। अब डिफरेंट नंबर सिस्टम जो होते हैं सी लैंग्वेज है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अलग अलग नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो पहला जो नंबर सिस्टम है, जैसे ये बोला गया सेम, अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई 10 जो है आपको ढूंढना है कि इसका नंबर सिस्टम क्या है, तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि 10 किस किस के बीच में आ जाता है, 10 ऑक्टल में भी आता है, हेक्साडेसिमल में भी आता है ना, वो सारी की सारी कहानी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10, बेस बता दिया पहले, और 0 से 9 तक के डिजिट्स की वैल्यू लेता है। इसका बेस कितना होता है, 8, और वो क्या लेता है, 0 से 7 तक की लेता है, ठीक है। और इसके अलावा बाइनरी का कितना होता है, 2, वो क्या लेता है 0 1। हेक्साडेसिमल का कितना होता है 16, और वो कितना लेता है 0 to 9 और A to F, ठीक है। ये सब यहाँ पर बताया हुआ है। अब यहाँ पर बताया कि भाई अब आप ये देख लो कि आपको क्या करना है, 10 जो कांस्टेंट है तुमको उसका ये बताना है कि नंबर सिस्टम क्या है। तुम क्या कहोगे, जैसे तुमने अभी कहा डेसिमल बोला, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कहा भाई हम बता नहीं सकते, कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि ये तो सब में आता है। तो ये सारी कहानी बताएगा और ये कहा कि भाई जब आप कंफ्यूज हो सकते हो तो कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर बता दिया गया कि फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई ऑक्टल से पहले 0 लगा दो, और उसके पहले क्या लगा दो, 0x लगा दो, हेक्साडेसिमल से पहले, बाइनरी से पहले क्या लगा दो, 0b लगा दो, और जो डेसिमल है उसको सीधा 10 लिख दो, है ना। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है, सारी कहानी यहाँ बता दी। अब जो ऑक्टल नंबर है उसको हम यूज कैसे करते हैं, फिर से बता दिया कि कहां से शुरू होगा, 0 से प्रीफिक्स होगा, कितने डिजिट्स हैं 0 to 7 तक का। एग्जांपल, ये इनवैलिड क्यों है, 8 आ गया, ठीक है। तो 0 to 7 ही होता है, 8 इसमें आना नहीं चाहिए, तो 8 आ गया, इनवैलिड हो गया, ठीक है। अगर हम इसमें डालते हैं तो ये वैलिड है, लेकिन इसको क्या कंसिडर किया जाएगा, ऑक्टल या नॉर्मल डेसिमल नंबर, ऑक्टल कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखो 0 1 2 3.1 2 3 विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑक्टल, दिस विल बी कंसिडर्ड एज 1 2 3.1 2 3। अब इसको ऑक्टल में कंसिडर अभी नहीं डाला जाएगा। कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के अंदर, जैसे ए नाम का वेरिएबल इंटीजर टाइप का, उसमें 0 1 0 डाल रहे हो तो ए में क्या जाएगा 8, बताया था तुमको, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इसको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, 0 अगर तुमने लगा दिया इसको क्या माना जाएगा, नॉर्मल डेसिमल ही माना जाएगा। हाँ, अगर ये सिर्फ इतना होता, 0 नहीं, पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 0 1 2 3 को कन्वर्ट करके किस में दिया जाता, फ्लोट टाइप की वैल्यू में दिया जाता, यानी 1 2 3 ऑक्टल को किस में कन्वर्ट किया जाता, डेसिमल में। जो भी डेसिमल बनता है वो सी में चले जाता है। पॉइंट लिखने के बाद फिर ये क्या होता है, ये फिर ऑक्टल नहीं रहता है। समझ में आ गया, ठीक है।
हेक्साडेसिमल के लिए प्रीफिक्स क्या होता है? 0x कैपिटल स्मॉल दोनों हो सकता है। 0 to 9 और A2F होता है। A2F में भी A2F स्मॉल या लेटर स्मॉल या लोअर अपर लोअर दोनों में से हो सकते हैं, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल जो नंबर होता है इनका जो डेटा टाइप होता है वो क्या होता है? इंटीजर। ऑक्टल का भी क्या होता है? इंटीजर। डबल का भी क्या होता है? सॉरी, बाइनरी का भी क्या होता है? इंटीजर। ध्यान रखना, ठीक है। इन सब का क्या होता है? इंटीजर। हमने लिखा 0xFEE, सही है, वैलिड है। A to F के बीच में आ रहा है ना, A से F के बीच में आ रहा है, लेकिन क्या ये F के A के F के A to F के बीच में आ रहा है? नहीं, V नहीं आता उसके बीच में, इनवैलिड है, ठीक है। इधर हमने क्या लिखा? 0x2FA3.123। अब यहां पर अगर आपने हेक्साडेसिमल को पॉइंट में लिखने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा? कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। बाइनरी केस में भी 0B और 0B हो गया हमारे पास, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम किसको रिकॉग्नाइज करता है? 0 और 1 को, ठीक है। और इसका भी डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर। तुमने लिखा ये सही है, इसमें तुमने टू घुसा दिया बीच में, इनवैलिड है, ठीक है। पॉइंट के साथ लेने की कोशिश करोगे तो ये भी इनवैलिड है। कॉन्स्टेंट्स के साथ अगर हम और फैक्ट की बात करें तो कॉन्स्टेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये तो हमने लिख ही दिया। अब इधर इसके थ्रू हम देखते हैं। देखो फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? पहले तो इंटीजर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है साइंड और अनसाइंड। साइंड का मतलब क्या होता है? ये तो यू हो गया। यू का मतलब क्या हो गया? अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर लेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से साइंड अनसाइंड के लिए भी पीछे आप लगा सकते हो, ठीक है। अनसाइंड लॉन्ग, यूएल का मतलब हो गया अनसाइंड लॉन्ग। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। यहां पर एफ लगाया आगे पीछे, तो एफ का मतलब क्या है? ये कांस्टेंट किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का कांस्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 021 033 046 जहां 0 लग गया इसका मतलब वो क्या है? ऑक्टल। ये क्या है? हेक्साडेसिमल। ये क्या है? बाइनरी है। ये सब क्या है? कैरेक्टर्स हैं। ये सब क्या है? स्ट्रिंग है। समझ में आ गया? ये सब क्या है? स्ट्रिंग है, ठीक है। ये पहचान होगी इसकी। ये एग्जांपल अपन देखेंगे कल, क्योंकि है अभी टाइम अपने पास। देखो क्या डेटा टाइप की बात करें, साइज कितनी होती है? 1 बाइट। रेंज कितनी होती है? अभी हमने पढ़ाई था डेटा टाइप कुछ दिन पहले ही, -128 टू +127। अनसाइंड में रेंज क्या होती है? 0 to 255। अब अगर तुम कैर में 127 दे दोगे तो ले लेगा, 128 दोगे तो -128 लेगा। क्यों? क्योंकि तुमको एक दिन उस टाइम पर भी तुमको बताया था कि इसको टोटल जो साइज मिली वो कितनी मिली हुई है? 8 बिट की। 8 बिट में 1 बिट कौन खा गया? नेगेटिव पॉजिटिव साइन खा गया। तो घूमेगा कहां से? 0 1 2 3 ऐसे घूमता घूमता 125 126 और 127 पे जाएगा। इधर जाएगा -1 -2 -3 और इधर जाएगा क्या हो जाएगा? -128 -127 -126 -125 और इस तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। अब 128 हमने दिया तो 127 ऐसे घूमेगा ये यहाँ से, तो 127 कहाँ खत्म हुआ? यहाँ पर। तो इसी में आगे इसी को 128 मानेगा। तो 128 पे कौन बैठा है? -128। तो क्या प्रिंट करा जाएगा? -128। अगर यहाँ 130 होता तो आउटपुट कितना आता? -126, क्योंकि 128 ये था, 129 ये था, 130 ये था, ठीक है। तो इसका स्पेस ही नहीं है जाने का, उसी में घूमे जा रहा है, उसी में घूमे जा रहा है, उसी में घूमे जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, तो ये वैलिड है। ए देने की कोशिश करोगे वैलिड है, ये इनवैलिड है क्योंकि स्ट्रिंग देने की कोशिश कर रहे हो आप इसको, ठीक है। क्या देने की कोशिश कर रहे हो? स्ट्रिंग देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने क्या दिया यहाँ पर? इसको रेंज में देने की कोशिश करी, लेकिन किस टाइप का? डबल टाइप का है। तो 0.97 को तो हटा देगा, 130 देगा। तो अभी भी हमने देखा था 130 का क्या प्रिंट करवाया था? -126। तो -126 प्रिंट करवा देगा। 101 किस किस फॉर्म में है? ऑक्टल की फॉर्म में है। तो ऑक्टल 101 जो है डेसिमल में कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? 65। तो ये क्या दे देगा? CH को 65 देगा। और 0x41 जो है यानी डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, वो डेसिमल में कन्वर्ट होकर क्या बनेगा? 0x41 का क्या बन जाएगा? 65 बन जाएगा, ठीक है। तो 65 जा रहा है। और ये भी किसका है? ये बाइनरी किसका है? 65 का है क्या? बाइनरी है क्या? जो डेसिमल है, डेसिमल है ना, लेकिन ये संख्या कौन सी है? 10 लाख 1 है ये, 10 लाख 1। तो उसी में घूमेगा, घूमता 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 कहाँ खत्म हुआ? ये 65 पे खत्म हुआ है। ये कहाँ घूमता घूमता खत्म हुआ है? 65 पे। तो क्या आएगा? 65। अभी वो बताया था ना, स्पेस ही नहीं है उसके पास। 127 के आगे वो माइनस की तरफ चला गया। जैसे 256 आएगा फिर 0 पे आ जाएगा, फिर 0 से फिर 127,
फिर -128 से फिर 0। तो जब तक ये 10 लाख 1 पे पहुंचेगा तो वो गिनती जो उसकी खत्म होगी वहां कहां पर खत्म होगी, जाके 65 पर खत्म होगी। तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, नहीं कोई एरर नहीं है, ये वैलिड है, ये सी में वैलिड है, लेकिन ऐसा हम लोग यूज में लेते नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी कमियां जो है हमको दे रखी है सी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट डेटा टाइप साइज में अगर हम साइज देखें तो कितनी है, 2 बाइट्स की। साइंड शॉर्ट -32,768 से 32,767 रहती है, अनसाइंड में ये रहता है। अब हमने डेटा यहाँ पर देने की कोशिश करी है, ठीक है। ये रेंज में है, वैलिड है। रेंज से बाहर गया वही नेगेटिव की तरफ जाना शुरू कर देगा। अनसाइंड का मतलब क्या है, साइंड ही लेगा। तो अनसाइंड का मतलब क्या करेगा, जो इसकी रेंज होगी अनसाइंड में कितनी है 65,535 प्लस 0 और करेंगे तो कितना हो जाएगा 65,536। अब 65,536 में आप 10 माइनस करोगे तो कितना निकल कर आएगा, क्योंकि ये क्या लेगा एनी हाउ पॉजिटिव नंबर ही लेगा ना। अनसाइंड का मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर। आप उसको देने की क्या कोशिश कर रहे हो, नेगेटिव नंबर। तो एरर नहीं देगा, ये क्या करेगा कि टोटल जो है, टोटल कैपेसिटी कितनी है इसके लेने की 65,536, उसमें से उतना माइनस कर देगा, ठीक है। और वो इस एस नाम के वेरिएबल में डलवा देगा। आप किसी शॉर्ट टाइप के वेरिएबल को क्या दे सकते हो, कैरेक्टर दे सकते हो, लेकिन एस के पास क्या जाएगा 65, क्योंकि कैपिटल ए के लिए आस्काई टेबल में क्या होता है 65 होता है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया 130.97 दिया, तो 97 तो क्या कर देगा लॉस हो जाएगा और क्या दे देगा 130। पॉइंट वैल्यू थोड़ा ना ले लेगा, ये 130 दे देगा, ठीक है। 0101 का मतलब 65 अभी भी बताया था, किसमें किसमें इतना क्या 65, इसमें भी क्या जाएगा 65, इसमें भी क्या जाएगा 65। अब ये बाइनरी में है, ध्यान रखना। हैप्पी कोडिंग जो है ये वैलिड है, इंटरनली एड्रेस जा रहा है, क्योंकि हर एक जो स्ट्रिंग होती है वो इंटरनली किसको रिप्रेजेंट करती है, एड्रेस को रिप्रेजेंट करती है। आगे बढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो तुम, अभी समझ में नहीं आएगा, जब तुम रिवाइज करोगे इसको जब तुमको समझ में आ जाएंगी चीजें, जब एक बार पूरा पढ़ लोगे। इंटीजर डेटा टाइप में भी सेम चीजें हो रही हैं, इसकी रेंज बता दी, साइंड और अनसाइंड में दोनों बता दी, वही डेटा हमने डालने की कोशिश करी, ठीक है, सेम डेटा। फ्लोट के अंदर भी क्या किया हमने, इसकी रेंज बता दी 3.4e - 38 टू 3.4e + 38। अब 305 इंटीजर डालने की कोशिश करी, ले लेगा। कैरेक्टर डालने की कोशिश करी, ले लेगा, 65.0000 कर देगा उसको, ठीक है। आप यहाँ पर डबल देने की कोशिश कर रहे हो, ले लेगा। रेंज में अगर है तो यहाँ पर 97 ही आएगा, ध्यान रखना, ये गलत है, क्या दे देगा 97 दे देगा, ठीक है। इस केस में क्या देगा 65। इस केस में क्या करेगा, इसको सेम मान लेगा, अभी बताया था, ऑक्टल नहीं मानेगा, इसको क्या मानेगा डेसिमल मानेगा। इस केस में 65, इस केस में एरर दे देगा, इनवैलिड है, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल को पॉइंट में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इस केस में वैलिड मानेगा, इनवैलिड नहीं वैलिड है। इनवैलिड कब होता, जब भी पॉइंट में होता। अभी इसके अंदर क्या जाएगा 65.000000 6 टाइम्स 0 जाएगा, ठीक है। फ्लोट, क्योंकि फ्लोट पीछे कितने डिजिट लगा देता है 6 डिजिट लगा देता है, ठीक है। डबल पे बात करते हैं। डबल पे क्या हो रहा है, डबल में सेम, ठीक है। अब ये कुछ प्रैक्टिस सेट है, ये अपन कल देखेंगे, ठीक है। बहुत यूज आएगा आगे, तो तुम स्ट्रिंग पढ़ोगे तब तो तुमको समझ में आएगा स्ट्रिंग के बारे में। कैरेक्टर का ज्यादा यूज नहीं है, जैसे बहुत बार यूज का है, जैसे मान लो कि इन फ्यूचर हमें किसी स्टूडेंट का डेटा रखना है, तो उसमें उसका सेक्शन रखना है। सेक्शन किस में आता है, सेक्शन ए बी सी, तुम्हारे सेक्शन होते हैं ना, वहाँ सिंगल कैरेक्टर तो जरूरत पड़ेगी ना तुमको। तो ऐसा डेटा जहाँ तुमको सिंगल कैरेक्टर रखने की जरूरत है, वहाँ तुम्हारा कैरेक्टर हो जाएगा। स्ट्रिंग का काम आती है, तुमको स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, तो इस रिकॉर्ड में नेम रखोगे तो किस में आएगा, कैरेक्टर में या स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग में आएगा। उसका फादर्स नेम स्ट्रिंग में आएगा, उसका मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग में ही आएगा। इंटीजर में आप उसको तब रखोगे, इंटीजर में आपको वो रखना है जिसके साथ आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने हैं। क्या तुम मोबाइल नंबर को कभी आपस में गुणा भाग करते हो, क्या जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती, तो उसको तुम किस में रखोगे स्ट्रिंग में। किसी का एड्रेस लेना है किस में रखोगे, स्ट्रिंग में, कीबोर्ड पर जो कुछ भी सब आ जाएगा। सिंगल चीज आएगी और स्ट्रिंग में मोर देन 1 कैरेक्टर आएगा, 100%, कुछ भी यूज करो, ठीक है। आज की वैल्यू है, देखो एक्चुअल में क्या होता है, 2 सिस्टम है तुम्हारे पास, ठीक है। एक सिस्टम तुम्हारे पास ये है और एक सिस्टम तुम्हारे पास ये है, ठीक है। अब ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, तो कम्युनिकेशन किस फॉर्मेट में होता है डेटा,
0 1 के फॉर्मेट होता है, बाइनरी फॉर्मेट में होता है, ठीक है। आज की टेबल इनको ये बताती है कि भाई तुझे अगर ए भेजना है ना तो तुझे यहाँ से 65 भेजना पड़ेगा। तो दोनों को सेम सिखा दिया गया कि ए का मतलब 65 है, इसको भी सिखा दिया ए का मतलब 65 है। ए को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? कभी आपने बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी कैरेक्टर टू डेसिमल देखा है कन्वर्जन? क्या देखा है? डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल देखा है, तो इसलिए उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना जरूरी हो गया, इसलिए हमने हर एक कैरेक्टर को एक नंबर दे दिया, ठीक। उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके भेज दिया। अब ये आस्की टेबल से यहाँ उठाएगा और क्या कर देगा उसको? ए कर देगा, लेकिन मिला क्या उसको? 65। कम्युनिकेशन के लिए, सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो उसको किसी एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्टैंडर्ड क्या है आपका? आस्का ही है। पहले इन्होंने अलग अलग किया था, अब अलग अलग में इसने भेजा 65, इसने तो क्या मान के भेजा? ए का 65, और वहां 65 मान लो 78 के लिए उसने मान रखा है दूसरी मशीन ने, तो क्या कम्युनिकेशन होगा? नहीं होगा। तो स्टैंडर्ड है ये, जितनी भी सिस्टम्स है, जितनी भी मशीन है दुनिया की, सबको ये आस्का ही सिखा दिया गया, ठीक है। जो ऑपरेटिंग जो भी सॉफ्टवेयर वो लोग काम में ले रहे हैं। अब जावा वाले केस में क्या होता है? जावा वाले केस में यूनिकोड को काम में लेते हैं, लेकिन यूनिकोड में भी उन्होंने क्या किया? आस्का ही नहीं होती, वहां क्या होता है? यूनिकोड होता है। लेकिन यूनिकोड वाले ने भी इसी स्टैंडर्ड को माना, उन्होंने कैपिटल A to Z को यूनिकोड में भी क्या दिया गया? 65 to 90 ही दिया गया, इसलिए वहां भी कंफ्यूजन नहीं हुई। आ रही है समझ में? तो आपस में अगर बातचीत करनी है तो उसके लिए हर एक कैरेक्टर को डेसिमल नंबर दिया है। रीजन क्या है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट, डेसिमल ही बाइनरी में कन्वर्ट होगा, कैरेक्टर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर बाइनरी फॉर्म में जाएगा, उस बाइनरी फॉर्म को ये क्या करेगा? डेसिमल में कन्वर्ट करके कंपेयर करेगा आस्का टेबल से। आस्का टेबल कहेगा भाई इसका ये तो ए का है, तो ए ला के रख देगा आपको वहां पे। ऑक्टल को पॉइंट में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उनका डेटा टाइप ही इंटीजर है। अब इंटीजर को आप पॉइंट में कैसे लिखोगे? अगर मैं कहता हूँ 10, तो तुम क्या कहोगे? इंटीजर। आप कहोगे सर आप इसको पॉइंट में क्यों नहीं लिख सकते? तो हम कहेंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट बन जाता है। फिर फ्लोट में हम ऑक्टल को लिख सकते हैं, डेसिमल में लिख सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं लिखेंगे। अगर लिख भी दिया तो उसको ऑक्टल कंसिडर नहीं किया जाएगा। देखो हमने क्या कहा, यहां क्या है? मान लो मेरे पास फ्लोट है, ये सबसे पहले हम इंट की बात करते हैं। इंट है, एन में हमने 0 1 0 किया, ठीक है। डेटा टाइप क्या? इंटीजर है, ठीक है। जाएगा क्या कर देगा? 8 बनाकर इधर भेज देगा, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा फ्लोट f इज इक्वल्स टू 0 1 0, क्या भेजेगा? 8, क्या बन जाएगा? 8.00000, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा फ्लोट f इज इक्वल्स टू 0 1 0.0, इस केस में क्या जाएगा? 10.00000, क्योंकि फ्लोट जो 10 ही आएगा। इसको डेसिमल ही मान रहा है ना, इसको ऑक्टल थोड़ा मान रहा है। पॉइंट लगा दिया ना पीछे, पॉइंट लगाते क्या हो गया? ये डेसिमल। ऑक्टल मानेगा ही नहीं इसको, ठीक है, क्योंकि ऑक्टल जो होता है वो उन सबको बाय डिफॉल्ट क्या माना गया है? इंटीजर ही माना गया है। वहां तुमने पॉइंट में करे होंगे, वहां तुमने करे होंगे, वो अलाउड है। यहाँ कोडिंग में अलाउड नहीं है। यहाँ अलाउड नहीं है। डेसिमल में भी कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? पॉइंट में, सॉरी ऑक्टल में भी। डेसिमल को छोड़कर, हाँ डेसिमल में, डेसिमल अलाउड है सब में, सब में। नहीं 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 होगा, उसमें इंटीजर ही माना जाएगा, ठीक है।